नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पराया धन। नानी, एक कहानी सुनाओ ना, धीरज ने कहा। नानी मुझे भी, पीहू ने नानी के पास लेटते हुए कहा। पीहू और धीरज दोनों ही नानी से लिपटकर लेट गए और बार बार कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। एक राजा था। राजा रानी की कहानी नहीं सुनेंगे, बच्चों ने नानी की कहानी को बीच में ही काटते हुए कहा। अब राजा नहीं होते हैं और ना ही रानी, हम तो कोई दूसरी कहानी सुनेंगे। बच्चों ने जिद की और नानी परेशान। आज तो गप्पे मारने को नहीं मिलेंगी, ये बच्चे बड़े चालाक हो गए हैं। अच्छा, एक बुढ़िया की कहानी सुनो। एक थी बुढ़िया। नानी, वह बुढ़िया आपके जैसी थी? पीहू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ भाई, मेरे जैसी ही थी, नानी ने कहानी शुरू की। हाँ नानी, फिर? उस बुढ़िया के दो बेटे थे, बड़े ही प्यारे दुलारे, और एक बेटी भी थी। वो दोनों भी तुम दोनों की तरह कहानी सुनते थे। और बेटी नहीं सुनती थी नानी? पीहू ने आश्चर्य से पूछा। सुनती थी, लेकिन वह अक्सर बैठकर कहानी सुनती थी, क्योंकि माँ के दोनों ओर तो भाई लेट जाते थे। वह माँ के लिए पराया धन थी। माँ के सीने से लिपटकर कहानी सुनने का सौभाग्य उसे नहीं मिलता था। उसके हिस्से में माँ का हाथ पकड़ना ही आता, जिसे वह सावधानी से पकड़े रहती और तन्मयता से माँ के हाव भाव भी देखती जाती। निर्मला को याद आया, नन्ही स्नेहा कैसे चुपचाप बैठकर कहानी सुना करती और बीच बीच में भाइयों की चपत भी खाती जाती। नानी, वे बच्चे माँ को बहुत प्यार करते थे। हाँ बेटे, लेकिन क्या नानी? शादी के बाद वे माँ को भूल जाते हैं। वह कैसे नानी? बच्चों ने आश्चर्य से पूछा। नानी को याद आया, उनके बड़े बेटे सुरेश ने उन्हें जरा सी बात पर कैसे आड़े हाथों लिया था। उस बुढ़िया को गाने का बहुत शौक था। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा। क्या वह बहुत अच्छा गाती थी? हाँ, बहुत अच्छा। उसके बिना तो गाने की महफिल ही नहीं जमती थी। क्या वह लता मंगेशकर से भी अच्छा गाती थी? अरे, लता मंगेशकर क्या गाएगी उसके सामने? नानी का इतना कहना भर था कि बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। नानी, लता मंगेशकर से अच्छा क्या कोई गा सकता है? अरे बेटा, जो तुम्हारी लता मंगेशकर से कोई सोहर, शगुन, मंगल, सुहाग गवाए तो जाने। अरे जानते हो, यह सब कितना मुश्किल होता है। ढोला तो आते तक बाहर खींच लेवे, तब जाके पूरा होवे है। ये सब रेडियो पर नहीं आता, बच्चों ने तर्क किया। तुम्हारे इस मुए रेडियो में कोई ढंग की चीज कभी आवे है? अच्छा नानी, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन वह बुढ़िया गाने चली गई और जो गाना शुरू किया तो सारी महिला मंडली दंग रह गई। माँ जी, आप तो बहुत अच्छा गाती हो, आपकी बहू तो नहीं गाती, किसी ने कहा। अरे, बहुएं तो मरी गोबर का ढेर है, कुछ ना जाने, ना गाना ना बजाना, निर्मला ने कहा। निर्मला को दुख था कि उनकी एक भी बहू गाना बजाना नहीं जानती थी। सुरेश की बहू पढ़ी लिखी थी। उसे सास के शब्द तीर की तरह लगे और वह क्रोध से लाल हो गई। भरी महफिल में अपना अपमान वह सह ना सकी और अपने घर वापस आ गई। निर्मला लड्डू लेकर खुशी खुशी घर लौटी। आज बहुत दिनों बाद उन्हें ऐसा मौका मिला था। आजकल तो गाने बजाने का फैशन ही समाप्त हो गया है। भला इसके बिना भी कहीं मजा आता है? माँ के घर में कदम रखते ही सुरेश ने चीखकर कहा।
तुम क्यों गई थी वहां? गाना था। चली गई तो क्या हुआ? उन्होंने बुलाया भी तो था। तुम वहां गाना गाने गई थी या बहुओं की बुराई करने? तुम्हें तो बुराई करने का मौका मिलना चाहिए। यहां रहना है तो ठीक से रहो, यहां ऐसा नहीं चलेगा, समझी? बेटे की कर्कश आवाज ने उन्हें महसूस करा दिया था कि वे बेटे के यहाँ रह रही हैं। बेटे की शादी के बाद भी माँ के लिए बेटे अपने होते हैं, लेकिन बेटे के लिए माँ पराई हो जाती है। बेटे माँ के साथ रह सकते हैं, लेकिन माँ बेटे के साथ नहीं। निर्मला की वाणी मूक हो गई। गले में गुनगुनाते भजन ना जाने कहाँ लुप्त हो गए। आंखें आंसुओं से भर गईं। वे क्या बताएं? जाना तो न चाहती थी, लेकिन ढोलक की थाप उन्हें बरबस अपनी ओर खींच ले गई। कहानी सुनाते समय भी निर्मला का गला भर आया। पुराने घाव अगर फिर से कुरेद दिए जाएं, तो वे पहले से ज्यादा कष्टदायी हो जाते हैं। क्या हुआ नानी? बच्चों ने नानी को आंसू पोंछते देखकर पूछा। कुछ नहीं, आंख में कुछ गिर गया था, निर्मला ने बहाना बना दिया। निर्मला फिर वहां ज्यादा दिन ना रह सकी। वह अपने को अस्तित्वहीन और दीनहीन नहीं बनाना चाहती थी। सोचा बड़े बेटे के पास चली जाएंगी, लेकिन वे वहां जाने का साहस ना जुटा सकी। यहाँ बहू नहीं बेटा बोलता है, वहां यह अधिकार बहू ने अपने पास रखा है। वह तो गालियां देने में भी माहिर थी। इसलिए निर्मला आज अपने धनों को छोड़कर पराये धन स्नेहा के पास ही रह रही थी। नानी, फिर उस बुढ़िया ने गाना छोड़ दिया? अरे ना बेटे ना, वह अभी भी गाती है, लेकिन अकेले में। अब वह जोर से नहीं गाती, मन में गाती है। मन मन में गाना क्या होता है? बिना आवाज के गाना। बिना आवाज के भी कोई गाना होता है? बच्चों ने आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ बेटा, होता है। बिना आवाज का गाना ज्यादा भाव भरा होता है। वह चुपचाप रुला भी देता है और हंसा भी देता है। हमें भी ऐसा गाना सुनाओ। तो पहले आंख बंद करो, फिर सुनाऊंगी। नानी ने गुनगुनाना शुरू किया। बच्चे थोड़ी ही देर में सो गए। बच्चे जब सो जाते हैं तो उनका भोलापन और भी उजागर हो जाता है। नानी देर तक बच्चों को निहारती रही और प्यारी पीहू को कसकर सीने से लगा लिया। अरे क्या हुआ माँ? पीहू को इतना प्यार? स्नेहा ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि माँ के लिए धीरज के बाद ही पीहू का नंबर आता था। बड़ी प्यारी बच्ची है, नानी ने प्यार करते हुए कहा। पर है तो पराया धन, स्नेहा ने उल्टी सांस लेते हुए कहा। नहीं बेटी नहीं, ये तो पाई पाई संचित का जोड़ा हुआ धन है। यह तो अमूल्य है। स्नेहा ने आश्चर्य से पूछा, और मैं? तू तो मेरा बहुमूल्य कोष है। दोनों मुस्कुराकर लिपट गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।